नमस्कार दोस्तों, मैं एस.एन. शर्मा मोटिवेशनल स्पीकर और आप देख रहे हैं मेरी यूट्यूब चैनल एस.एन. शर्मा मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों, जीवन सुखी करने के लिए क्या करें, ऐसे काफ़ी कमेंट्स आते हैं। आप गूगल पर सर्च करते रहते हैं, यूट्यूब पर सर्च करते रहते हैं। मैं कहना चाहूँगा, यदि आपको सुखी जीवन के लिए अच्छा घर जरूरी नहीं है, बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहली ज़रूरत जो है वो है घर का माहौल अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। 3 बातों का ध्यान रखिएगा। 3 बातें, यदि आप कोई बिजनेस करते हैं, बिजनेस में ही यही 3 बातें काम आएंगी और घर में भी यही 3 बातें काम आएंगी। दोस्तों, धरती पर ऐसा कोई इंसान नहीं जिसके पास कोई समस्या नहीं है। हर आदमी के पास समस्या है और समस्या ऐसी है कि ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका कोई समाधान नहीं हो। जब समस्या पैदा होती है तो समाधान उसके साथ साथ शुरू हो जाता है, बशर्ते कि आप उसका ध्यान दें। एक दोस्त का कमेंट है, सर मैं बिहार का हूँ, मेरा गांव देहात में रहता हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, बिजनेस करने के लिए मुझे ऐसा कोई बिजनेस बताइए जो 15,000 से 20,000 रुपये महीने के कमा सकूं। नाम है उसका विजय शाह। विजय शाह जी, मेरी समझ में आपने ये कमेंट बहुत लेट किया है। इससे पहले आपको कमेंट करना चाहिए था, क्योंकि वक्त निकल चुका है। मुझे ऐसा लगता है कि आप थक हार करके इस चैनल पे आए हैं, धक्के खा करके। और मैं कहना चाहूँगा, इस दुनिया में पैसे वाला वही बनता है या पैसा वही कमाता है जो 3 बातों का ध्यान रखें। जो घर से बाहर निकलता है, घर में पड़े पड़े पैसा किसी ने नहीं कमाया है। बहुत कम लोग होते हैं जो घर में पड़े रह करके 20-30 हज़ार रुपये, 15,000 रुपये महीना के कमा लेते हैं। मगर यदि आपको लॉट ऑफ मनी की आवश्यकता है, ज़्यादा धन कमाने की आवश्यकता है, हाउ टू बी रिच, यदि ये प्रश्न आपके दिमाग में है तो आपको घर से बाहर निकलना ही पड़ेगा। टाटा जी को देख लीजिए, बिरला जी को देख लीजिए, अंबानी को देख लीजिए, किसी को भी देख लीजिए, आप जितने भी घराने हैं, एमडीएच मसाले वालों को भी देख लीजिए, हल्दीराम भुजिया वालों को देख लीजिए, सब ने अपना घर छोड़ा है। घर छोड़ने का मेरा मतलब ये नहीं है कि आप घर से एकदम ही रुखसत हो जाएं, बाइकाट हो जाएं, मगर घर से बाहर आपको कोई न कोई बिजनेस करना पड़ता है। यदि आप 15 से 20 हज़ार रुपया कमाना चाहते हैं तो मैं कहना चाहूँगा, पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है कि घर छोड़ना पड़ेगा। और दूसरी बात आपको ध्यान ये रखनी है कि अपने आप पर इन्वेस्ट कीजिए, सेल्फ इन्वेस्टमेंट कीजिए, खुद के ऊपर इन्वेस्टमेंट कीजिए। जब तक आप खुद को कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि मैं 15-20 हज़ार रुपये कमाऊंगा, तब तक आप कमा नहीं पाएंगे। सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है, और जब तक आपके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो ये 15-20 हज़ार रुपये की रकम जो आपको आज बहुत बड़ी लग रही है, वो आपको बहुत छोटी लगने लग जाएगी। मैं एक आपको ऐसा उदाहरण दे सकता हूँ, जिस बच्चे ने, मैंने मेरे कहने से जो बच्चा सर्विस करने निकला था, उसको मैंने कहा था कि तुम वहां जाकर के तुम्हारी सर्विस जहां भी करो, वहां उनसे 50,000 रुपये पर मंथ के मांगना। मगर उस बच्चे ने वहां थोड़ी सी रिसर्च की और रिसर्च करने के बाद में उसे ये पता चला कि यहाँ तो 20 से 25 हज़ार रुपये ही दिए जाते हैं वो काम करने वाले आदमी को। वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और ऐसी कंपनी में नौकरी मिली उसको जहाँ सॉफ्टवेयर का काम होता था, अच्छा काम चलता था, नई बनने वाली कंपनी थी। उस कंपनी ने उसको 20 हज़ार रुपये ऑफर किए और उसने 20 हज़ार रुपये में हाँ भर ली। दोस्तों, ध्यान से सुनिए बात को। वो टैलेंटेड बच्चा था, और टैलेंटेड बच्चे जो होते हैं वो कहीं भी छुपे हुए नहीं रहते हैं। आप 100 घोड़ों में से एक घोड़े को ऐसा चुनिए जो घोड़ा बहुत ही शानदार हो। गधे डंडे खाते हैं, घोड़ा कभी डंडा नहीं खाता। और जिस घोड़े ने चाबुक हिलाने के सिवाय खा लिया एक बार, वो घोड़ा नहीं है, मैं कहता हूं गधा है। और ऐसी स्थिति में यदि आप उस चाबुक को खा लिया आपने,
यानी बॉस की डांट खा लिया आपने, तो मैं समझता हूं आप भी उसी कैटेगरी में आते हैं। बॉस डांट क्यों देवे? बॉस डांट तब देता है जब आप काम नहीं करते हो, प्रॉपर काम नहीं समझ करते हो। आपको समझना जरूरी होता है, और बॉस इस बात के लिए ही बैठा है। बॉस का और कोई काम नहीं है, आपको समझाना, आपसे काम करवाना, तरीके से काम करवाना, ये बॉस की ड्यूटी है। इसलिए कभी भी शर्माइए मत, बॉस को पूछिए। आपका इमीडिएट बॉस कोई भी हो चाहे, उनसे आप पूछिए, और जब आप उनसे पूछेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा कि ये तरीके से, इस तरीके से काम करना है। और जब आप बॉस को जितने ज्यादा सवाल करेंगे, उतने सवालों का बॉस जवाब आपको देने का दायित्व रखता है, और उस दायित्व को पूरा करने में वो पूरी मदद करता है। हर बॉस ये चाहता है कि आपके, उनके अधीनस्थ कर्मचारी हैं, वो ज्यादा से ज्यादा ग्रो करें, क्योंकि उनकी कंपनी केवल और केवल आपके भरोसे चलती है। आप जैसे लोग ही उस कंपनी को उठाते हैं। तो हर बॉस आपसे ज्यादा काम करवाना चाहता है, ज्यादा ग्रो करवाना चाहता है। ऐसी स्थिति में वो नाराज नहीं होगा, मगर आप बार बार गलतियां करेंगे तो वो एक बार आपकी गलती को अवॉइड करेगा, दूसरी बार आपको वार्निंग देगा, और तीसरी बार आउट कर देगा। इसलिए मैं कहना चाहूंगा विजय शाह जी, यदि आप अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं तो घर से बाहर निकलिए। दूसरा, सेल्फ इन्वेस्टमेंट कीजिए, खुद के ऊपर इन्वेस्टमेंट कीजिए। खुद के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने का मतलब जो मैंने बताया था, इन्हीं बातों में निकल के आता है कि आप चाहे ट्रेनिंग लीजिए, चाहे शुरुआत में कोई बिजनेस कीजिए, चाहे शुरुआत में कोई नौकरी कीजिए। और जो बच्चा मैंने बताया था कि जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, दोस्तों 3 साल बाद में उस लड़के की सैलरी 2 लाख रुपए पर मंथ हो गई। कारण क्या था? टैलेंटेड था, सेल्फ इन्वेस्टमेंट किया था उसने, सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, काम जानता था, मगर प्रैक्टिकली नहीं किया हुआ था, और बॉस ऐसा मिल गया जो हर चीज सिखाता था। आप अपने ऊपर सेल्फ इन्वेस्टमेंट कीजिए। तीसरी बात मैं कहना चाहूंगा, धीरज रखिए, पैशंस। बिजनेस में या सर्विस में या जीवन में, कोई भी बिजनेस करते हो आप, कैसे भी घर में रहते हो, वहां पैशंस रखिए। सॉरी, पैशंस बहुत जरूरी है। जिस आदमी के जीवन में पैशंस नहीं है, धैर्य नहीं है, धीरज नहीं है, वो आदमी पैसा नहीं कमा सकता। देखिए, जिन लोगों ने प्रॉपर्टी का बिजनेस किया, उन लोगों ने पैशंस से ही पैसा कमाया है। जो लोग शेयर मार्केट का काम करते हैं, स्टॉक इन्वेस्टमेंट का काम करते हैं, वो पैसे इसीलिए कमाते हैं। राकेश झुंझुनवाला को देखिए, उनकी पोर्टफोलियो देखिए आप, और उसमें देखिए कि वो कितने साल से उनके पास में कौन कौन से शेयर पड़े हैं, और पैशंस के कारण ही वो कमाते हैं। ऐसे शेयर पड़े हैं, यदि आप 20 से 25 साल के नवयुवक हैं तो आपके जन्म से पहले के शेयर लिए हुए उनके पास में पड़े हैं। वो उन शेयरों को एक बार बेच देते हैं साल में, और दूसरी बार जब मार्केट लो आता है तो खरीद लेते हैं, क्योंकि उनके पास पैशंस है, धीरज है, धैर्य है। और जब आदमी के पास धीरज, धैर्य और पैशंस होता है, वहीं आदमी पैसा कमाता है। मैं समझता हूं विजय शाह जी, आपको अपने कमेंट का जवाब मिल गया होगा। यदि कमेंट का जवाब मिल गया है तो मुझे जरूर अवगत कराइएगा, और यदि इस संबंध में आपका कोई और कमेंट हो तो जरूर मुझे एक कमेंट कीजिएगा। वीडियो पसंद आता है, लाइक, शेयर और कमेंट करें। और मेरी चैनल एसएन शर्मा मोटिवेशनल स्पीकर, यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नवयुवकों के लिए, जो यंग यूथ हैं, उनके लिए मेरी चैनल बहुत ही मोटिवेशनल, बहुत ही बिजनेस वाली, बहुत ही समाल बिजनेस आइडियाज दिए जाते हैं इस चैनल पर। इसलिए आप सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को दबा दीजिए, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको घर बैठे सबसे पहले और फ्री में मिले। नमस्कार।